हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आज आपके इस नए वीडियो में। तो आज मेरा जो वीडियो बनाने का मोटिव है, मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को आज एक ये बात बताना चाहती हूँ कि आजकल आप देख रहे होंगे कि मेरे व्लॉग आ रहे हैं, गांव के व्लॉग्स आ रहे हैं। लेकिन अभी टाइम हो चुका है, जुलाई का महीना लग चुका है और हम फिर से अपने रूटीन में वापस आ चुके हैं। लेकिन ये जो व्लॉग्स हैं ये जून के हैं, तो एक्चुअली गांव से मेरे व्लॉग्स अपलोड नहीं हो रहे थे, जिसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो इसलिए सारे व्लॉग मैंने बना के रखे थे और वो अब धीरे धीरे मैं उनको पोस्ट कर रही हूँ। तो एक तो ये रीज़न है कि मेरे व्लॉग लेट क्यों आ रहे हैं, और दूसरा जो एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा मेन मुद्दा है जिसके ऊपर मैं आज बात करना चाहती हूँ, तो वो उसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाना शुरू किया है, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये बात शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एक नेसेसरी टॉपिक बन चुका है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे पहुंच चुका है। आप सब इस बात से भली भांति अवगत है ना। आजकल आप देख रहे होंगे, हम कोई भी कॉल वगैरह करते हैं तो उससे पहले भी फ़ोन पे हम लोगों को चेतावनी दी जाती है कि कभी भी अपना OTP, आधार नंबर, पैन नंबर या अपनी अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स या अपना UPI वगैरह किसी के साथ भी शेयर ना करें। या फिर अगर आपको कोई लालच देता है, जल्दी पैसे कमाने के अवसर देता है, तो आप इन झांसों में ना पड़ें, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि आपको शुरू शुरू में लुभाएंगे और हो सकता है कि शुरुआत में आपको कुछ फ़ायदा भी दें, लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं, ये आपके लाखों रुपयों का स्कैम कर देते हैं। और इस प्रकार से साइबर क्राइम चल रहा है कि अगर आप उनकी कंप्लेन भी करेंगे तो वो नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो जिस नंबर पे पैसे ट्रांसफ़र करवाएंगे उस अकाउंट को फटाफट उससे पैसे निकाल के उसको हटा देते हैं या उसको फ्रीज कर देते हैं। तो आप पैसे वापस कहाँ से लाएंगे? साइबर सेल भी तो आपकी मदद तभी कर पाएगी अगर जिस अकाउंट में आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं या जिस यूपीआई में आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं उसके अंदर अगर पैसे होंगे, तो वहाँ से अकाउंट फ्रीज करके साइबर सेल उसको वापस लाने की कोशिश करता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई उनको पैसे ट्रांसफ़र करता है, विद इन अ मिनट मतलब बहुत जल्दी उस सारे पैसे को वो लोग वहाँ से विड्रॉ कर देते हैं उस अकाउंट से। तो उस अकाउंट में पैसे ही नहीं रहते हैं, तो कहाँ से वो पैसे वापस आ पाएंगे? और इंसान का पता लगाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल तो लोग बहुत तरीके से साइबर क्राइम कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो AI वगैरह में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो जब वो एक्सपर्ट हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब वो आपसे लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर सकते हैं, तो वो अपने आप को बचाने के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। वो कभी रिवील नहीं होते हैं, बहुत ही कम चांसेस होते हैं उन लोगों के रिवील होने के। तो इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि इस प्रकार के झांसों में ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने सुना है और बहुत सारे मैंने वीडियोज़ देखे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, उनमें मैंने कमेंट्स पढ़े कि मेरे भी इतने पैसे चले गए, इसके इतने चले गए, या मेरे साथ ये धोखा हुआ, इतने 2000, 4000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, ऐसे मैंने बहुत सारे पढ़े। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे भी इस टॉपिक पे एक वीडियो बनानी चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। कुछ साइबर क्राइम मैंने इस प्रकार के देखे कि वो आपको लुभाने के लिए कहेंगे कि आप इस चीज़ में इतने पैसे इन्वेस्ट करो। अगर आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो तो आपको कुछ टाइम में 1500 या फिर कुछ भी आपको मतलब ज़्यादा पैसे बताएंगे कि आपको इतना पैसा रिटर्न मिलेगा। अब इंसान सोचता है चलो कोई बात नहीं, 1000 ही रुपये तो हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ये है कि सब लोग अर्निंग करने लगे हैं, वो चाहे घर में हो या बाहर हो, सब लोग अपने लिए थोड़ी थोड़ी अर्निंग कर लेते हैं। तो इंसान सोचता है कि चलो 1000 रुपीज़ स्पेंड करके देखता हूँ, क्या पता अर्निंग हो जाए। तो 1000 रुपीज़ वो स्पेंड करता है, तो वो क्या करते हैं, लुभाने के लिए उस समय तो 1500 वापस भी कर देते हैं। उसके बाद फिर आपको ज़्यादा पैसा लगाने के लिए बोलेंगे, फिर आप ज़्यादा लगाएंगे, तो हो सकता है 2000 लगाने के लिए बोला, फिर आपको 2000 के बदले 3000 वापस मिल गए। अब क्या होता है ना कि एक मोटिवेशन आता है। आप जब भी कोई काम कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप चाहे घर में खाना बना रहे हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें अगर आपको शाबाशी मिल रही है या आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है, आप खाना बना रहे हैं, आपको लगा बहुत टेस्टी खाना बन रहा है, घर में सबने आपकी तारीफ कर दी, तो आप अगले दिन से और अच्छे ध्यान से खाना बनाएंगे। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं,
है ना। तो आप क्या करेंगे कि अगले दिन से और अच्छी पढ़ाई करेंगे, एक मोटिवेशन मिलता है। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका एग्जाम क्रैक हो गया, फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकेंड अटैम्प्ट में आपका एग्जाम क्रैक हो गया, तो आप और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और आप उससे ऊपर वाले एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो इंसान मोटिवेट होता है, तो कोई जॉब कर रहे हैं, आपको शाबाशी मिल रही है या आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपको अच्छा इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है और आप फिर से उस काम को बहुत अच्छे से करना शुरू कर देते हैं। तो यही वो आपके दिमाग के साथ खेलते हैं कि आपको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। शुरू शुरू में थोड़ा फायदे देंगे, लेकिन उसके बाद आप लोगों से लाखों रुपया लगवाया जाता है कि आप अगर 1 लाख रुपए लगाएंगे तो आपको आधे घंटे में 2 लाख रुपए रिटर्न मिल जाएगा। इंसान सोचता है कि मैंने जब 1000, 2000, 3000 लगाया था तब भी तो मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिला, ठीक है लगा देता हूँ। अब इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके या फिर अपनी मेहनत की पूंजी को वो इन सब चीज़ों में लगाता है और वहां से वो पैसे वापस नहीं आते हैं। वो कुछ ना कुछ करके आपके सारे पैसे हटा देंगे। और ये सारे क्राइम्स ज़्यादातर किए जा रहे हैं टेलीग्राम पे। जहाँ तक मुझे पता चला, ज़्यादातर ये क्राइम टेलीग्राम पे किए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल नंबर भी शो नहीं होता है, एक आईडी होती है, आईडी इंसान झूठी भी बना सकता है। और खैर वो मोबाइल नंबर भी आजकल प्राइवेट नंबर्स या फ्रॉड नंबर्स बहुत सारे मिल रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है, वो भी मिल जाते हैं अगर वो व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू भी करते हैं या फेसबुक वगैरह के थ्रू करते हैं। तो अगर आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप चला रहे हैं तो प्लीज़ अवेयर होकर चलाएं, और अगर आपको कोई कॉल ऐसी आती है तो प्लीज़ अवेयर रहें, इस प्रकार के क्राइम में ना फंसे। कई सारे लोग पुलिस की वर्दी पहनकर भी लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, वीडियो कॉल करते हैं, पुलिस की वर्दी में रहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आपका कोई नोन है, रिलेटिव है, उन्होंने क्या कर दिया है, क्राइम कर दिया है, तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, फिर उनकी बेल हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार के झांसों में ना पड़े। मैं अगर पर्सनल अपना एक इंसिडेंट बताऊं तो मेरे साथ भी ये एक चीज़ हुई थी। एक्चुअली हुआ ऐसा कि अभी कुछ महीने पहले मुझे एक कॉल आया, तो मैंने रिसीव किया, तो मुझसे कहते हैं कि मैडम मेरा नाम लिया गया कि आप ये बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी सर कहिए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि हम बाल विकास डोईवाला से बात कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है सर बताइए क्या काम है। तो वो कहते हैं कि आपकी लड़की हुई है, सारी डिटेल मुझे बताई गई कि बच्ची का नाम ये है, इस डेट को वो हुई है, इस हॉस्पिटल में हुई है, और आंगनबाड़ी केंद्र से उसके नाम के कुछ पैसे आने थे, 6000 रुपये, तो वो आपके अकाउंट में आने हैं, लेकिन आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। तो आप अपना गूगल पे नंबर बता दीजिए या फिर आप जो पेटीएम वगैरह पे यूज़ करती हैं आप वो नंबर बता दीजिए। तो मैं उस समय थोड़ा सा ऐसे चौंक गई, मैंने कहा ऐसे कैसे फ़ोन आ गया, मतलब ऐसे तो कभी आता नहीं है कॉल। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मुझे भी 1 मिनट के लिए लगा कि क्या पता सही हो। फिर मैंने उनसे लेकिन पूछ लिया, मैंने कहा आप एक बात बताइए कि मैंने तो अभी तक अपनी बेटी के कोई भी डॉक्यूमेंट आंगनबाड़ी केंद्र में दिए ही नहीं है, बस हाँ आधार कार्ड वगैरह, मतलब जो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह उन्होंने मांगा था शुरुआत का वो मैंने दिया था। तो वहीं से उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाली है, जो फ्रॉड लोग हैं उन्होंने निकाली, तो उन्होंने पोर्टल से ही इन्फॉर्मेशन है, अदरवाइज उनको हमारा नाम वगैरह सब कुछ नहीं पता होता। निकाली उन्होंने पोर्टल से इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि एआई में इतने तगड़े होते हैं कि वो कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा उनसे कि मैंने तो बैंक से रिलेटेड कोई भी डिटेल अभी तक दी ही नहीं है आंगनबाड़ी केंद्र में, मुझे तो आंगनबाड़ी वाली दीदी ने ऐसा कुछ बताया ही नहीं है आपके पैसे आने हैं या कुछ भी। तो आप कहाँ से बोल रहे हैं कि अकाउंट नंबर वेरीफाई नहीं हो पा रहा है? तो वो कह रहे हैं कि हाँ इसीलिए तो आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपके ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि अगर ऐसा होता तो वो मुझे कॉल करते हैं आंगनबाड़ी वाले, और वो मुझे कहते हैं कि आपका ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, ऐसा कॉल नहीं आता। लेकिन वो फिर भी बोले कि नहीं नहीं ऐसा है। तो मैं समझ गई थी कि वो फ्रॉड है, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ठीक है सर मेरा इसी पे गूगल पे चलता है, आप इसी पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो वो कहता है ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे 6000 की रिक्वेस्ट भेजी। तो आप सबको पता है कि वो पेमेंट नहीं कर रहे थे, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो मैं तो समझ गई थी कि वो फ्रॉड है। तो जैसे ही उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी मैंने उसको देखा और मैंने उसको डिनाई कर दिया, तो मेरे कोई भी पैसे नहीं कटे। लेकिन ऐसे ही फ्रॉडों में कई सारे लोग फंस जाते हैं, उनको लगता है कि सच में ही, क्योंकि सरकार ने भी एक स्कीम चलाई है कि जब आपका पहला बच्चा होता है तो कुछ 5-6 हज़ार के आसपास आंगनबाड़ी सेंटर से आपको मिलता है, और अगर दूसरा बच्चा अगर लड़की होती है और उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं,
क्या कंडीशन, हाँ, अगर आपका दूसरा बच्चा लड़का होता है तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपका दूसरा बच्चा लड़की होती है और आपके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से कम है तो आपको कुछ 5-6 हज़ार रुपये ऐसी कुछ प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो उनको सारी चीज़ें पता हैं और वो इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं लोगों का। जिसको नॉलेज है और जो इन सब चीज़ों के प्रति अवेयर है वो इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत बच सकता है। लेकिन नॉलेज होने पर भी कई बार क्या होता है ना, हम जल्दीबाजी में या फिर हमारा दिमाग काम नहीं करता और हम ऐसे फैसले ले लेते हैं। मुझे तो पता था कि मैं इस चीज़ के लिए शायद एलिजिबल भी नहीं हूँ और फिर मैंने उस चीज़ को वो भी नहीं किया क्योंकि मैंने वहाँ कोई डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं था बैंक से रिलेटेड, तो मुझे पता था कि मेरे कोई पैसे आने ही नहीं हैं। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों से बचिए, ऐसी बहुत सारे फ्रॉड्स आपके साथ हो सकते हैं। दूसरा एक और स्कैम मेरे सामने आया है आजकल, मैंने देखा यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मैं देख रही थी तो काफ़ी सारी वीडियोस देखने को मिल रही थी कि आपके क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज़ होती हैं ना कि आपके 1K सब्सक्राइबर्स होने चाहिए एंड 4,000 आवर्स का वॉच टाइम होना चाहिए, उसके बाद ही आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज होता है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, कई सारे लोग इन चीज़ों का भी फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, लगभग सारे लोग सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं। ठीक है, सारे ही लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ साइड बाय साइड अर्निंग करने की। तो क्या होता है कि अगर आप मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, मेहनत से कोई काम करेंगे तो टाइम लगता है, समय लगता है और मेहनत ज़्यादा लगती है। ठीक है, लेकिन अगर आप शॉर्टकट अपनाएंगे तो शायद आप बहुत जल्दी इतने ऊपर जाएंगे, लेकिन क्या होगा कि वो शॉर्टकट की वजह से आप फिर धड़ाम से इतने नीचे भी गिरेंगे। मेहनत करने वाले धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो मैंने वो जब देखा कि ऐसे बहुत सारे लोग ये चला रहे हैं कि आप हमें इतने पैसे दीजिए, जितना भी उनके चार्जेस होंगे हम आपका पूरा चैनल मोनेटाइज करके देंगे, उसमें आपके 1K सब्सक्राइबर्स या 2K 3K जितने भी मतलब आपको सब्सक्राइबर्स देंगे एंड प्लस आपका 4,000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट करेंगे, प्लस आपका जो मोनेटाइजेशन के लिए जो भी कंडीशंस होती हैं तो वो सारा करके अप्लाई करके हम लोग दे देंगे और आपको इतना पैसा पेमेंट करना है। तो कई सारे लोग इनके झांसों में भी आ रहे हैं, मेरे सुनने में भी आए हैं। तो क्या हो रहा है ना, वो लोग पैसे मंगवाते हैं कि आप दे दीजिए, लोग पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके बाद वो झांसा देते हैं कि देखिए अब आपका 1 घंटे में या 2 घंटे में सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, वो बढ़ा भी देते हैं, वो फेक आईडी से इधर उधर से पता नहीं कहाँ कहाँ से सब्सक्राइब करवा देंगे आपके चैनल को और फिर कहेंगे कि अब आप इतना पेमेंट और कीजिए, आपका चैनल के सारे आवर्स हम कंप्लीट करवाते हैं जो वॉच टाइम है, और वॉच टाइम कंप्लीट होने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो इंसान सोचता है, लालच में आ जाता है कि ठीक है मैं 2,000 3,000 4,000 जो भी उनके चार्जेस होते होंगे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो इतना चार्जेस देके अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो रहा है तो क्यों ना मैं करवा लूँ, कल के दिन तो मेरी इनकम इससे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ। कभी भी पहले तो वो सब्सक्राइबर्स आपके लाइफ लॉन्ग रहते ही नहीं है, वो कुछ टाइम के बाद वो सब्सक्राइबर्स सारे हट जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और अगर बाय द वे एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन अगर बाय द वे रह भी जाएं कुछ सब्सक्राइबर, सारे तो नहीं रहेंगे लेकिन कुछ अगर रह भी जाएं तो उन सब्सक्राइबर्स का कोई फ़ायदा होता ही नहीं है क्योंकि वो आपके व्यूअर्स नहीं होते हैं, वो आपकी वीडियोस देखेंगे ही नहीं, वो सिर्फ सब्सक्राइब कर देते हैं और उसके बाद उनको कोई मतलब ही नहीं है, वो इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स की कैटेगरी में आपके आएंगे। ठीक है, तो ये सारे जो स्कैम चल रहे हैं, प्लीज़ मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि आप इन सारे स्कैम से बचिए, अपने पैसों को बचाइए, बिना मतलब में शॉर्टकट के चक्कर में अपने पैसों को मत खराब कीजिए। फिर उसकी वजह से क्या होता है ना, कई सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं क्योंकि मेहनत की कमाई, अगर हम लोग एक एक रुपया कमाने के लिए मेहनत करते हैं, सब करते हैं, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, छोटे बच्चे घर में छोड़ते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं कि ताकि अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य हम सिक्योर कर पाए। उस मेहनत की कमाई को अगर हम ऐसे ही खर्च कर देंगे, खर्च नहीं होता है वो तो ऐसे ही, मतलब हमने दे दिया या ऐसे ही हमारा चला गया बिना मतलब का, तो बहुत दुख होता है। और बहुत दुख होता है तो कहीं ना कहीं कई सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं इस सब की वजह से, अपने आगे आने वाले भविष्य को अच्छा बनाने के चक्कर में और बिगाड़ देते हैं। तो ये सब ना करिए प्लीज़, शॉर्टकट्स मत अपनाइए, किसी भी चीज़ में शॉर्टकट्स मत अपनाइए। अगर आप मेहनत करेंगे, आप वीडियोज़ बनाते हैं और बहुत अच्छी वीडियोज़ अगर आप बनाते हैं, आप कॉमेडी बनाइए, आप व्लॉगिंग कीजिए, आपको जो पसंद है, सिंगिंग, डांसिंग, एनीथिंग, जो भी आपका एक तरीका है बनाने का, आप उस तरीके से बनाइए, तो आप धीरे धीरे ही सही लेकिन आप बहुत आगे जाएंगे।
आप ये सीखिए कि मैं कैसे बना सकता हूँ, कैसे कंटेंट दे सकता हूँ जो लोगों को पसंद आए, लेकिन ये शॉर्टकट्स मत अपनाइए। तो चलिए जी, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, शायद मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है। तो चलिए जी, इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगी आपसे एक नए दिन में, एक नई शुरुआत के साथ, एक नई वीडियो या ब्लॉग के साथ। शायद अब मैं गांव के जो मेरे व्लॉग्स हैं मेरे पास पेंडिंग पड़े हुए, उनको मैं फिर से कंटिन्यू करके डालूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बाय।